तो अब बात कर लेते हैं हम टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन की, कितने प्रकार होते हैं कम्युनिकेशन के। तो देखिए, कम्युनिकेशन इन 3 प्रकार के अंतर्गत ही डिवाइड किया जाता है। पहला आ जाता है कम्युनिकेशन चैनल, ठीक है। दूसरा आता है नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स। तीसरा आता है डायरेक्शन ऑफ फ्लो। इन तीनों के तहत जो है कम्युनिकेशन को डिवाइड किया जाता है या फिर उसे टाइप में बताया जाता है, ठीक है। तो पहली बात है कम्युनिकेशन चैनल की। अगर हम बात करें कि कम्युनिकेशन चैनल में अगर कितने प्रकार के कम्युनिकेशन होते हैं उसको बात कर लें कि ऑन द बेसिस ऑफ कम्युनिकेशन, टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ कम्युनिकेशन चैनल, है ना। तो कम्युनिकेशन 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है वर्बल कम्युनिकेशन, दूसरा होता है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। आगे बढ़े, वर्बल कम्युनिकेशन के कितने पार्ट्स होते हैं, तो ओरल और दूसरा होता है रिटन, ठीक है। वर्बल यानी कि बोलना, ठीक है, और नॉन वर्बल मतलब ना ही बोलना, मतलब कोई भी तरीके की शब्दों का उपयोग वहां पर नहीं हो रहा है। वर्बल में बोला भी जा रहा है, लिखा भी जा रहा है। तो ओरल कम्युनिकेशन जब होता है, मतलब बोलने में जो कम्युनिकेशन होता है वो 2 प्रकार का होता है, स्पीकिंग और लिसनिंग। एक व्यक्ति है जो बोलता है, दूसरा व्यक्ति जो है वो सुनता है। मतलब सेंडर क्या कर रहा है, बोल रहा है, रिसीवर क्या कर रहा है, तो उसको सुन रहा है। राइटिंग में देखा जाए तो एक लिखता है और दूसरा उसको रीड करता है। तो राइटिंग में 2 प्रकार से हो जाते हैं, राइटिंग, रिटिन में, ठीक है। ओरल एंड रिटिन। रिटिन में क्या हो जाएगा, राइटिंग एंड रीडिंग। तो वर्बल कम्युनिकेशन समझ में आ गया। अब नॉन वर्बल की बात कर लेते हैं। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन मतलब जहां पर शब्दों का प्रयोग नहीं किया जा रहा है ना। तो देखिए, पहला आ जाता है इसमें हैप्टिक्स। अब हैप्टिक्स क्या होता है कि इस तरीके के मैसेज जो मतलब लिखा ना जाए, शब्द ना लिखे जाएं। जैसे कि आजकल हम लोग इमोजीज का उपयोग करते हैं। जब हम मैसेज लिखते हैं तो कई बार क्या होता है, किसी ने कुछ अच्छा सा मैसेज भेजा तो हमने स्माइली लिख बना के भेज दिया। किसी ने बड़े छोटे से बच्चे की किसी तरीके की एक्टिविटी भेजी तो हमने बड़ा हार्ड टाइप का कुछ बना के दे दिया। मतलब हम अपनी इमोशंस को उन सिंबल्स के फॉर्म में बता रहे हैं। और इस तरीके का जो हो रहा है, यदि सामने से हो रहा है तो हम बस एक्सप्रेशन दे रहे हैं, स्माइल दे रहे हैं, तो वहां से ही समझ में आ जा रहा है कि ये हैप्टिक्स है। मतलब जो इमोशनल अटैचमेंट टाइप के मैसेजेस होते हैं वो। फिर आता है गेस्चर्स। गेस्चर्स का मतलब क्या होता है, इस तरीके के बॉडी मूवमेंट्स जो कि आपके मैसेज को कन्वे कर रहे हैं। जैसे कि यूरोपियन अगर आप मूवीज देखो, अगर आप फॉरेन मूवीज देखो, बहुत सारे मैसेज इस तरीके से ऐसे करना, पैर पे पैर रख देना, हाथों के मूवमेंट्स जो हैं वो इस तरीके से एक्सप्रेस करना। तो कुछ बोल नहीं रहे हैं लेकिन उनके बॉडी के जो मूवमेंट्स हैं उसी से उनकी मैसेज क्या हो जा रहे हैं, कन्वे हो जा रहे हैं। फिर आता है फेशियल एक्सप्रेशन। फेशियल एक्सप्रेशन में बहुत सारी चीजें होती हैं। हम लोग घरों में एक बात कही जाती है कि कोई कुछ बनाए या ना बनाए, मुंह जरूर बनाता है। मतलब हर व्यक्ति को कुछ और नहीं आता बनाना, लेकिन मुंह बनाना आता है। क्या उसका मतलब क्या होता है, मतलब कि कुछ भी बोलना है तो वो क्या करेगा, जैसे नहीं करना है तो मुंह फुला के बैठ जाना। तो उसी से समझ में आ जाता है ना घर के लोगों को कि आज ये काम नहीं होने वाला है इससे, क्योंकि उसका पहले से ही एक्सप्रेशन बता दिया गया। तो फेशियल एक्सप्रेशन है, अकेले नेगेटिव नहीं होते, पॉजिटिव भी होते हैं। खुशी का एक्सप्रेशन होता है, दुख का भी होता है। आपके अगर कोई आश्चर्य से कुछ चीजें देख रहे हैं, आप सरप्राइज हो जाते हैं, तो उस तरीके के एक्सप्रेशन भी होते हैं। तो उसमें आपको कुछ बोलना नहीं पड़ता, कोई शब्द नहीं होते हैं, लेकिन आपका एक्सप्रेशन जो होता है वो आपके मैसेज को दूसरे तक पहुंचा देता है। नेक्स्ट आता है प्रॉक्सिमिक्स। प्रॉक्सिमिक्स क्या मतलब होता है, ये डिस्टेंस बताता है। डिस्टेंस कैसा, डिस्टेंस वे ऑफ कम्युनिकेशन थ्रू योर डिस्टेंस विद अदर्स सच एज इंटीमेट। इंटीमेट का मतलब क्या हो जाता है, ऐसे रिलेशन जो भी बहुत क्लोज होते हैं, नजदीक होते हैं। मतलब अपने घरों में जो हमारे रिलेशन होते हैं, माँ होती हैं, पिताजी होते हैं, हस्बैंड्स होते हैं, आपके बच्चे होते हैं, तो क्या होता है, इनके साथ में आपका इंटीमेट रिलेशन होता है। आप इनके साथ में बहुत ही नजदीक रहते हैं, है ना। और अगर आप पर्सनल बातें करते हैं तो मतलब फ्रेंड्स के साथ में करते हैं, तो उनके साथ में इंटीमेट रिलेशन से थोड़ा दूर रिलेशन होता है, थोड़ा दूर डिस्टेंस होता है। अगर आप सोशल बात करते हैं तो कितने बीच में होगी डिस्टेंस, 4 फीट से लेके 12 इंच तक में आपकी डिस्टेंस हो सकती है। पब्लिक की बात करें तो 12 फीट से भी ज्यादा हो जाती है चीजें। तो यहाँ पर ये वाली बात हो जाती है प्रॉक्सिमिक्स में। फिर आ जाता है क्रोनिक्स। क्रोनिक्स में क्या जाता है, स्टडी ऑफ द रोल
ऑफ टाइम इन द कन्वर्सेशन। अगर आपका कन्वर्सेशन हो रहा है तो उस समय पे स्टडी करना किसका क्या रोल होना चाहिए, है ना। अलग अलग व्यक्ति होते हैं कन्वर्सेशन में, उस तरीके के उनके रोल होते हैं, तो उसको कहते हैं क्रोनिक्स। इसके बाद में आता है क्या, ओक्यूलिस। ओक्यूलिस का मतलब होता है रोल ऑफ आई कांटेक्ट इन कम्युनिकेशन। फॉर एग्जांपल देखा जाता है, जैसे देखिए आई कांटेक्ट का बहुत महत्व होता है। अगर आप किसी से आंखों से आंखें मिलाकर अगर कोई बात कह रहे हैं ना, तो इसका मतलब है कि आप जो कुछ कह रहे हैं वो बहुत ही कन्विक्शन के साथ कह रहे हैं, या फिर आपको मालूम है कि जो आप कह रहे हैं उसका क्या क्या महत्व होगा। जब आप किसी को डांटते हैं, किसी को आप पनिश करने के लिए बात करते हैं, तो आप बहुत ही आई टू आई कांटेक्ट करके बात करते हैं। मतलब आई के जो मूवमेंट्स होते हैं वो भी बहुत सारी चीजें बात कर लेती हैं। आंखें दिखाना, आंखें घुमाना, आंखों से इस तरीके से कर देना, आंखों से बुला लेना, इस तरीके के आपके एक्सप्रेशन होते हैं जो कि बहुत सारी चीजें होती है, उसको ओकुलिक्स कहते हैं। उसके बाद में पैरा लैंग्वेज होती है। पैरा लैंग्वेज कैसी होती है, जैसे कि स्पीड ऑफ स्पीकिंग, पिच, वॉइस मॉड्यूलेशन, ब्रेक्स। जैसे कि आपको पता है जब भी कभी गाना गाया जाता है या फिर कोई तरीके की पोएट्री भी सुनाई जाती है, एक व्यक्ति जो है पोएट है और एक शायर है, उसकी पोएट्री सुनाने का अंदाज जब आप सुनेंगे ना तो लगेगा कि हाँ कैसे कितने लयबद्ध तरीके में वो बोल रहा है, कहाँ उसको कॉमा का इस्तेमाल करना है, कहाँ पे उसको गाना है, कहाँ पिच हाई करना है, कहाँ पिच को लो करना है, ये सारी चीजें होती हैं। और अगर वही चीज कोई वही लाइन कोई एक ऐसा व्यक्ति गाए जिसको कि उस लय ताल का कोई भी नॉलेज नहीं है, तो क्या हो जाएगा कि वो ऐसा पढ़ देगा कि जो उससे मैसेज कन्वे हो सकता था वो कुछ भी समझ में नहीं आएगा। जैसे एक गाना है, यदि गाना गाया जाए तो वो इतना अच्छा लगेगा, लेकिन उसे पढ़ा जाए तो नहीं लगेगा। तो पिच होती है साउंड की, उसके बाद उसकी क्या होती है, लय होती है, स्पीड होती है, ठीक है। तो ये सारी चीजें पैरा लैंग्वेज में आती हैं। तो समझ में आया आपको कम्युनिकेशन। चैनल के हिसाब से कम्युनिकेशन दो प्रकार का होता है, वर्बल एंड नॉन वर्बल। वर्बल को देखा जाए तो ओरल और रिटन। ओरल के भी दो पार्ट हो जाते हैं, स्पीकिंग एंड लिसनिंग। रिटन के दो पार्ट हो जाते हैं, राइटिंग एंड रीडिंग। इसके हो जाते हैं आपके 1 2 3 4 5 6 7 पार्ट, ठीक है। तो इन सबका आपको नोट्स बना लेना है। हालांकि नोट्स तो आपको मिल ही जाते हैं, फिर भी बना लीजिए तो अच्छा रहता है। अपनी भाषा में अगर आप लिख लेते हैं ना तो बहुत फायदा होता है। आगे आ जाता है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स, ठीक है। इसको देख लेते हैं, बेसिस ऑफ डायरेक्शन ऑफ फ्लो, इनको देख लेते हैं। तो अब बात कर लेते हैं हम क्या, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट, कितने पार्टिसिपेंट्स हैं उसके हिसाब से कम्युनिकेशन कितने प्रकार का होता है, ठीक है। तो देखिए इंटरपर्सनल, इंट्रापर्सनल, दो प्रकार के होते हैं, इंटरपर्सनल और इंट्रापर्सनल। ये कब होता है, जैसे कि इंट्रापर्सनल बात है तो आपकी अपने ही माइंड में है। जैसे कि जब आप पढ़ते हैं, अपनी काम करते हैं, अपना कोई भी एक्टिविटी आप कर रहे हैं, आपका कोई भी काम हो, आप चाहे ऑफिस में वर्क कर रहे हो चाहे घरेलू काम कर रहे हो, तो कुछ चीजें हम लोग अपने आप में ही कम्युनिकेट करते रहते हैं, ठीक है। वो क्या होती हैं, बहुत सारे इश्यूज हमारे माइंड में चलते रहते हैं, बहुत सारे प्लानिंग हमारे माइंड में चलती रहती हैं। और जब हमारी इतनी सारी चीजें हैं जो हमारे दिमाग में चल रही है ना, जैसे अपना पूरा काम का शेड्यूल बनाना है, उसमें आपको अपने काम को भी जगह देनी है, अपने पढ़ाई को भी जगह देनी है, बच्चों को भी जगह देनी है, अपने हेल्थ पे भी ध्यान देना है, आपके घर में जो और दूसरे लोग रहते हैं उनकी हेल्थ पे भी ध्यान देना, मतलब बहुत सारी बातें। और मैं खास तौर पे लड़कियां मेरे से कनेक्ट करेंगी क्योंकि हम लड़कियों के माइंड में बहुत सारी चीजें एक साथ चलती हैं। लड़कों के दिमाग में तो एक दो चीजें ही चलती हैं, लेकिन लड़कियों के माइंड में एक से बढ़कर एक साथ 100 थॉट्स चलते हैं। तो सारे थॉट्स के बीच में कम्युनिकेट करना होता है हमें। और कई बार तो ऐसे हो जाते हैं कि थॉट्स इतने ज्यादा हो जाते हैं कि हमारा जो मेन काम है वही सफर कर जाता है। तो जब हम अपने ही थॉट्स के बारे में डिस्कशन करते रहते हैं उसको कहा जाता है इंट्रापर्सनल, मतलब खुद अपने आप में ही कम्युनिकेशन करते रहना। इंटरपर्सनल का मतलब हो जाता है दो व्यक्ति जब आपस में कम्युनिकेट करते हैं, आपके घर में आपके मदर फादर हो, आप अपनी मदर से बात करें, अपने हस्बैंड से बात करें, अपने बच्चों से बात करें, तो दो लोगों के बीच में कम्युनिकेशन हो रहा है, तो उसको कहा जाता है इंटरपर्सनल, ठीक है। दो लोगों के बीच में कोई भी तरीके का भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल आपका डिस्कशन विद सम फ्रेंड्स, अपने फ्रेंड्स के बीच में अभी आप डिस्कशन कर रहे हैं, अपनी बात बता रहे हैं ना, ये सारी चीजें हो जाती है। फिर आ जाता है इंटर ग्रुप और इंट्रा ग्रुप।
इंटर ग्रुप का मतलब क्या हो जाता है, सपोज आपके 5-7 लोगों का एक ग्रुप बन गया है और उस ग्रुप में आप बात कर रहे हैं, इसको कहा जाता है आपका, हाँ, जैसे कि जब आप स्कूल में पढ़ते थे या फिर आपने जब कोई कोचिंग कर रहे हैं तो बहुत एक तरीके से हमारे ग्रुप बन जाते हैं। कभी कभी कुछ प्रोजेक्ट सॉल्व करने होते थे, प्रोजेक्ट के लिए जा रहे हैं आप, तो एक ग्रुप बन रहा है, आपकी फ्रेंड्स का ग्रुप बन रहा है और उसमें हम ग्रुप चैटिंग कर रहे हैं। जैसे कि आजकल वो सारा काम जो गॉसिपिंग का काम होता था, वो सारे काम किसने ले लिए, व्हाट्सएप ग्रुप में ले लिए हैं। तो एक ग्रुप में आपस में जो डिस्कशन हो रहा है, कन्वर्सेशन हो रहा है, कम्युनिकेशन हो रहा है, वो इंट्रा ग्रुप कहा जाएगा। मतलब आपस में ही एक ही ग्रुप के अंदर, एक ही ग्रुप के मेंबर्स के बीच में डिस्कशन हो रहा है। एक क्लास हो सकती है, वो एक फ्रेंड सर्कल हो सकता है, वो एक व्हाट्सएप ग्रुप हो सकता है। मतलब इस तरीके से एक ग्रुप हो गया। जैसे हम लोगों के घर में फैमिली ग्रुप भी बन जाते हैं, तो उनमें किसी का बर्थडे होता है तो सभी लोग विश करते हैं। मतलब एक तरीके से इंट्रा ग्रुप हो गया। और इंटर ग्रुप का मतलब हो जाता है दो ग्रुप के बीच में डिस्कशन होना। अब दो ग्रुप कैसे होते हैं, जैसे मान लेते कोई एसोसिएशन है, जैसे कि एक ऑफिस है ना, ऑफिस में अलग अलग डिपार्टमेंट्स हो जाते हैं। हमारे कॉलेजेस में भी अलग अलग डिपार्टमेंट हो जाते हैं, एजुकेशन डिपार्टमेंट अलग है, साइंस डिपार्टमेंट अलग है। अब दोनों डिपार्टमेंट मिलकर कोई एक इवेंट है जो ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, तो उन दोनों के बीच में जो कम्युनिकेशन होगा वो क्या कहलाएगा, इंटर ग्रुप कम्युनिकेशन कहलाएगा। क्लियर। अब आता है ऑर्गेनाइजल या फिर इंस्टीट्यूशनल कम्युनिकेशन। ऑर्गेनाइजल कम्युनिकेशन में हो जाता है this kind of communication usually happen between the business enterprises। अब जैसे दो एंटरप्राइजेस हैं, दो बिजनेस के ग्रुप हैं, एसोसिएशंस हैं, है ना, उनके बीच में हो रहा है कम्युनिकेशन। फॉर्मल वे में होता है ये कम्युनिकेशन। तो इंस्टीट्यूशनल हो जाता है, जैसे हमारे एक कॉलेज ने किसी अदर कॉलेज से कोलैबोरेशन कर लिया या फिर उनके साथ में मिलकर कोई इवेंट को ऑर्गेनाइज किया, तो वहां पर हो जाएगा ये ऑर्गेनाइजर या इंस्टीट्यूशनल कम्युनिकेशन। फिर आ जाता है पब्लिक कम्युनिकेशन। पब्लिक कम्युनिकेशन में आ जाती है दिस टाइप ऑफ कम्युनिकेशन where public is involved so their queries can be heard and addresses। जैसे कि मीडिया हो जाती है, मीडिया हो जाएगी इस पब्लिक कम्युनिकेशन के अंतर्गत, क्योंकि उसमें मेन जो पब्लिक है वो इन्वॉल्व होती है। लोग आपस में एक दूसरे के साथ में अपनी जो इश्यूज होते हैं उसको बताते हैं और मीडिया उसको कन्वे करती है सारी। मतलब पब्लिक की इंफॉर्मेशन पब्लिक तक कन्वे की जाती है। ठीक है। मास कम्युनिकेशन क्या हो जाता है, मास कम्युनिकेशन एक भीड़ को संबोधित करना हो जाता है। जिस तरीके से टेलीविजन हो गया, कमर्शियल मैसेजेस हो गए, ठीक है, कोई भी आपके न्यूज़पेपर्स हो जाते हैं, इस तरीके के जो आर्टिकल्स हो जाते हैं जो बहुत बड़ी एक भीड़ को या फिर मास तरीके से एक पॉपुलेशन जो है उस तक कन्वे कर रहा है किसी मैसेज को, उसको जैसे मान लेते हैं आप अगर कभी अपना नाम बदल देते हैं या फिर आपको एक तरीके से अपना नाम में कोई स्पेलिंग ऐड करनी है या एक वर्ड ऐड करना है, तो क्या करते हैं आप अपना ये मैसेज एक न्यूज़पेपर में डालते हैं दो गवाहों के साथ में कि मैं अपना एफिडेविट बता रहा हूँ कि मेरा नाम आज से एबीसी से सीएडी हो गया है ना, इस तरीके की। तो क्यों, क्योंकि आपने ये इन्फॉर्मेशन ना पब्लिक में कर दी, मास में कर दी, बहुत सारे लोगों, न्यूज़पेपर की सर्कुलेशन बहुत होती है, वहां तक पहुंच गई। ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट आ जाता है डायरेक्शन ऑफ फ्लो के तहत कितने प्रकार के कम्युनिकेशन होते हैं। तो दो प्रकार के होते हैं, फॉर्मल और इनफॉर्मल। क्लियर। दो प्रकार के, फॉर्मल में भी दो प्रकार के होते हैं, फॉर्मल कम्युनिकेशन एंड अदर टाइप ऑफ फॉर्मल कम्युनिकेशन। ठीक है। अब यहाँ पर फर्स्ट आता है अपवर्ड कम्युनिकेशन, दूसरा आता है डाउनवर्ड कम्युनिकेशन, तीसरा आता है हॉरिजेंटल और फिर आता है डायगोनल। अब मैं इनके आपको शेप बता देती हूँ कि ये शेप कैसे होते हैं, बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा इसको आपको। अपवर्ड मतलब नीचे से ऊपर की तरफ अगर कोई कम्युनिकेशन जा रही है। अब यहाँ पर क्या हो जाता है, जैसे छोटे छोटे ये सारे एम्प्लॉयज हैं, इन्होंने अपने बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन है जो कलेक्ट करी और कलेक्ट करने के बाद में अपने टॉप लेवल के लोगों तक पहुंचा दी। ठीक है। अब टॉप लेवल में कौन कौन होते हैं, पहले इनके मैनेजर्स होंगे, फिर इनके मैनेजर होंगे, फिर इनके दो मैनेजर होंगे, फिर ये कंपनी जिसकी है वो होगा। तो अपवर्ड डायरेक्शन में ये मैसेज कन्वे हो रहे हैं, तो इसको कहा जाएगा क्या, अपवर्ड कम्युनिकेशन। क्लियर। अब दूसरा आता है डाउनवर्ड कम्युनिकेशन। अब डाउनवर्ड कम्युनिकेशन में जस्ट अपवर्ड कम्युनिकेशन से
नीचे की तरफ, मतलब उसका अपोजिट हो जाता है। कोई चेयरमैन है किसी ऑर्गेनाइजेशन का, जैसे कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने ये कह दिया कि आज रात को 8 बजे से आपके जो नोट हैं वो नहीं रहेंगे, मतलब नोटबंदी कर दी थी जब उन्होंने, तो उन्होंने क्या कहा था, प्रधानमंत्री जी सबसे ऊपर हाई लेवल पर हैं, उसके बाद उन्होंने अपनी बात कही और ये कन्वे हुई हर एक व्यक्ति तक, पहले उस लेवल पर, फिर उसके लेवल पर, फिर बहुत बड़े पूरे मास लेवल पर ये बात कन्वे हो गई। लेकिन ये कैसे लेवल पर हो रही थी, डायरेक्शन क्या था, डाउनवर्ड था, मतलब ऊपर से मैसेज चला और फिर लोगों के एक छोटे से छोटे तबके के व्यक्ति तक ये मैसेज पहुंच गया। क्लियर। आगे बात करते हैं हम हॉरिजेंटल मैसेज। हॉरिजेंटल एक तरीके का कैसा शेप होता है, कैसा होता है, ये है हॉरिजेंटल, है ना। तो एक व्यक्ति है, अगर वो एक ऑफिस में काम करता है, क्लर्क की पोस्ट पे है, अपने ही लेवल के किसी व्यक्ति को कोई मैसेज कन्वे कर रहा है, तो हॉरिजेंटल मैसेज है। ठीक है, ये व्यक्ति अपने में कर रहा है। अब एक स्टूडेंट दूसरे स्टूडेंट को कर रहा है, एक लेडी जो है घर में काम करती है दूसरी लेडी को कर रही है, मतलब अपने ही लेवल के लोगों तक कर रही है, तो सीधी लाइन बन जाती है हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन। फिर आता है आपका डायगोनल कम्युनिकेशन, दिस टाइप ऑफ कम्युनिकेशन वेयर द सुपीरियर ऑफ वन डिपार्टमेंट इंस्ट्रक्ट्स सबऑर्डिनेट ऑफ अनदर डिपार्टमेंट और वाइस वर्सा। डायगोनल, डायगोनल कैसे होता है, ये इस तरीके का है ना, एक डायगोनल फॉर्म में बन रहा है। तो एक व्यक्ति है जो क्या है यहाँ पे, एक व्यक्ति है जो सुपीरियर है किसी एक डिपार्टमेंट में, ठीक है, ये इस डिपार्टमेंट का सुपीरियर है और वो अपने ही तरह के दूसरे डिपार्टमेंट के सुपीरियर तक ये बात को पहुंचा रहा है। तो ये किस फॉर्म में पहुंचाएगा, डायगोनल फॉर्म में पहुंचाएगा और वहां से इसी तरह से डायगोनल फॉर्म में ही ये मैसेज वापस आएगा। तो ये वाइस वर्सा चलता रहता है। क्लियर। This type of communication where the superior of one department instruct the subordinate of another department और वाइस वर्सा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आ जाता है हमारा अदर टाइप ऑफ फॉर्मल कम्युनिकेशन में सिंगल चेन। सिंगल चेन का मतलब इस तरीके की चेन, एक सिंगल लाइन है, उसी से जुड़े हुए लोगों तक ये मैसेज पहुंचाया जा रहा है, सिंगल चेन मैसेज हो जाता है। सिंगल चेन कम्युनिकेशन नेटवर्क एग्जिस्ट बिटवीन द सुपीरियर एंड हिज सबऑर्डिनेट। ठीक है, यहाँ पर एक सिंगल चेन में बात होती है, मतलब एक ही ऑर्गेनाइजेशन के सारे लोग हैं और उस चेन में मैसेज को कन्वे किया जा रहा है, सिंगल चेन मैसेज है। क्लियर। दूसरा है आपका व्हील, चेन व्हील। ठीक है, इस तरीके से ये कैसा मैसेज होता है, इन व्हील नेटवर्क द ऑल द सबऑर्डिनेट अंडर वन सुपीरियर communicator through him only as he is a hub of the wheel, they are not allowed to communicate among themselves। देखिए एक व्यक्ति है जो यहाँ पर बैठा हुआ है ना, एक व्यक्ति है, ठीक है, एक सुपीरियर एक व्यक्ति है। अब वो क्या कर रहा है ना, इस डायरेक्शन के लोगों को एक मैसेज भेजता है, ठीक है, ये डायरेक्शन के लोगों को एक मैसेज भेजता है। मैं अभी आपको एग्जांपल बताऊंगी, आप कन्वे इसको कर पाएंगे, इस डायरेक्शन में इसको कह दीजिएगा। और वो बिल्कुल नहीं चाहता है कि ये लोग आपस में कम्युनिकेट कर पाए, बिल्कुल नहीं चाहता वो इनका किसी का भी आपस में कोई भी तरीके से कम्युनिकेशन हो पाए, मतलब वही एक सुपीरियर रहे। तो ये कहलाता है चेन व्हील कम्युनिकेशन। जैसे कि कॉलेजेस या फिर ऑर्गेनाइजेशन में जब भी आप काम करते हैं, किसी ऑफिस में काम करते हैं, तो क्या हो जाता है ना, एक हो जाता है चेयरमैन, है ना, और जिसका वो कॉलेज या इंस्टीट्यूशन जो भी होता है, क्योंकि मैं कॉलेज में काम करती हूँ इसलिए मुझे सिर्फ कॉलेज के ही एग्जांपल्स आते हैं। तो यहाँ पर एक और डिपार्टमेंट हो गया, यहाँ एक डिपार्टमेंट हो गया और ये डिपार्टमेंट दूसरा हो गया, ये 4 डिपार्टमेंट उसके अंडर है। अब वो चाहता है कि ये डिपार्टमेंट वाले एक काम को करें, दूसरे डिपार्टमेंट वाले इस काम को करें, ये इनको करें, ये इसको करें, लेकिन ये आपस में बिल्कुल भी बात ना करें, कोई गॉसिप ना करें, इन दोनों के बीच में किसी तरीके की कोई भी कम्युनिकेशन ना हो, जो भी इंफॉर्मेशन मिले डायरेक्ट यहाँ से इधर जाए और वापस यहाँ पर आए। क्यों नहीं करना चाहते हैं वो, क्योंकि हो सकता है कि वो इनको किसी तरह की फैसिलिटी प्रोवाइड करते हो लेकिन इनको नहीं करते हो। अगर इन दोनों के बीच में कम्युनिकेशन हो जाएगा तो
इनके जो प्राइवेसी है वो खत्म हो जाएगी, और हो सकता है कि आपस में किसी तरीके की कंपटीशन की भावना के तहत लड़ाइयां भी हो जाए, तो ये चीज होती है। तो इसको चैन व्हील कम्युनिकेशन कहा जाता है। कौन सा व्हील कम्युनिकेशन कहा जाता है। फिर आता है सर्कुलर कम्युनिकेशन। सर्कुलर में क्या होता है, एक चेन बनती है, एक गोला बन जाता है। ईच पर्सन कैन कम्युनिकेट विथ हिज ऑन ओपिनियंस, हियर कम्युनिकेशन फ्लो स्लो, है ना। ये देखिए, एक सर्कुलर में भैया हर कोई अपनी अपनी बात यहाँ पर कह सकता है, तो कहलाता है सर्कुलर कम्युनिकेशन। हर व्यक्ति के पास कहने के राइट्स हैं, हर व्यक्ति अपनी बात को कहेगा। यहाँ पर कम्युनिकेशन स्लो हो जाता है, क्योंकि यदि मान लेते हैं इस चेन में भी बात हो रही है, इससे इस तक पहुंचेगी, फिर इससे इस तक, फिर यहाँ से बहुत लंबा प्रोसेस हो जाता है। तो ये कहलाता है चेन व्हील कम्युनिकेशन। फिर आ जाता है आपका फ्री फ्लो कम्युनिकेशन। फ्री फ्लो कम्युनिकेशन, फ्री फ्लो में कहीं से भी कोई भी बात कहीं से भी फ्लो हो रही है, तो ये कहलाएगा फ्री फ्लो कम्युनिकेशन, है ना। बहुत सारे अलग अलग एस्पेक्ट्स हो जाते हैं जिससे ये कम्युनिकेट हो रही है बात, ठीक है। फ्री फ्लो कम्युनिकेशन, दिस नेटवर्क ईच पर्सन कैन कम्युनिकेट फ्रीली विद अदर्स। क्लियर। चलिए नेक्स्ट आता है इसके बाद में इन्वर्टेड वी। ये वी टाइप बन रहा है ना एक, इन्वर्टेड वी कम्युनिकेशन। ये क्या कहलाता है, दिस नेटवर्क एन इंडिविजुअल इज अलाउड टू कम्युनिकेट विद हिज इमीडिएट सुपीरियर। ठीक है, अब यहाँ पर हर एक व्यक्ति जो है ना, वो अपने एक सुपीरियर व्यक्ति है, उससे उसको अलाउ होता है कि वो अपने इमीडिएट सुपीरियर से बात कर पाए। इमीडिएट सुपीरियर से, यहाँ से ये फ्लो नहीं होगा। ये दो हैं बंदे, इनका इमीडिएट सुपीरियर कौन है, ये है, और ये जो है ना, इसका इमीडिएट सुपीरियर ये है, तो वो इससे बात कर पाए। ठीक है, ये इनसे भी बात कर पाए डायरेक्टली, और इनसे भी डायरेक्ट बात कर पाए, तो इन्वर्टेड वी हो जाता है। ठीक है, ये फॉर्मल टाइप के कम्युनिकेशंस हैं जो फॉर्मल होते हैं। क्या होते हैं, फॉर्मल, मतलब औपचारिक होते हैं। हिंदी में क्या कहते हैं इनको, औपचारिक। ठीक है, अब इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में बात कर लेते हैं, तो आ जाता है सिंगल स्टैंड नेटवर्क, सबसे पहले आ जाता है इनफॉर्मल में, है ना। कौन सा आ जाता है पहले, सिंगल स्ट्रेट, सिंगल स्टैंड नेटवर्क। सिंगल स्टैंड नेटवर्क कैसा होता है, ये है, हर कोई व्यक्ति एक दूसरे से अपनी बात सिंगल स्टैंड में कर रहा है। ठीक है, फिर आ जाता है दूसरा गॉसिप। इनफॉर्मल की बात हो रही है यहाँ पर, है ना। गॉसिप, बहुत होशियार होते हैं सभी लोग गॉसिप करने में। गॉसिप नेटवर्क कैसे बनता है, ये बन रहा है, कितने भी साइट्स बना लो, एक ने किसी से कहा, फिर उसने सुन लिया, फिर दूसरे से कहा, फिर उसने सुन लिया, फिर तीसरे ने कहा, फिर उसने सुन लिया, पता पड़ा जो बात थी उसका अर्थ तो कहीं पे गुम ही गया, ऐसे गॉसिप होती है। फिर आता है आपका प्रोबेबिलिटी नेटवर्क। प्रोबेबिलिटी नेटवर्क का मतलब क्या होता है, इंडिविजुअल कम्युनिकेशन रैंडमली विथ अदर इंडिविजुअल अकॉर्डिंग टू हिज लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी। अब यहाँ पर ये क्या हो जाता है, ये बंदा है, इससे ना इसकी बातचीत बंद है, इसको ये बात नहीं बतानी है, तो क्या करेगा वो, इसको कोई बात नहीं बताएगा, इसको डायरेक्ट बताएगा। फिर इससे कहेगा, ये वाला व्यक्ति जो है ना, वो इससे कहेगा, मतलब कहने का है कि इस बंदे को जिस तरीके से अपनी मैसेज को पहुंचानी है, उसकी प्रोबेबिलिटी तक वो पहुंचाएगा। प्रोबेबिलिटी नेटवर्क, इन प्रोबेबिलिटी नेटवर्क the individual communicates randomly with other individuals according to his law of probability। वो अपने हिसाब से उस मैसेज को कम्युनिकेट करता है, पर हो सकता है ना उसके बगल वाले से ना कहे, तीसरे घर वाले से ये मैसेज उस बाजू वाले को मिले। अगला आ जाता है लास्ट, क्लस्टर। क्लस्टर नेटवर्क, क्लस्टर नेटवर्क कैसा होता है,
कि ये बंदा है, ये इससे डायरेक्टली कनेक्ट हो रहा है, लेकिन वो चाह रहा है कि इस बंदे तक की बात ना पहुंचे, ठीक है, और यहाँ पर इस तक पहुंच जाए। Cluster network. In cluster network, the individual communicate with only those individuals whom trust, thus following forming a cluster. ठीक है। अब ऐसा भी होता है कि जैसे मान लेते हैं ना, हस्बैंड वाइफ बात कर रहे हैं और उनका बच्चा बैठा हुआ है बीच में, तो वो इस तरीके से कम्युनिकेशन करते हैं कि बच्चे तक सोच सकते हैं कि कोई बात नहीं पहुंचानी है, तो वो इस तरीके से बात करते हैं कि ये बीच में बैठा हुआ है ना, उस तक ये बात ना पहुंचे, बाकी दूसरे तक पहुंच जाए। तो ये हो जाते हैं क्लस्टर नेटवर्क, ठीक है। क्लस्टर, तो आज की क्लास होती है यहीं पे फिनिश। हमने क्या क्या पढ़ लिया एक बार रिवाइज कर लेते हैं। हमने पढ़ा टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन को, फॉर्मल इनफॉर्मल टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन में हमने पढ़ा 3 टाइप से डिवाइड करते हैं कम्युनिकेशन, चैनल के थ्रू, फिर क्या है नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स के थ्रू, डायरेक्शन ऑफ फ्लो के थ्रू, ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिकेशन पढ़ा, और उसके बाद में फॉर्मल इनफॉर्मल कम्युनिकेशन पढ़ा, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा ये टॉपिक। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करिएगा और दूसरों तक शेयर जरूर कीजिएगा। चलो आज की क्लास को यहीं करते हैं फिनिश, कल फिर मिलते हैं इसी समय पे। हमारे चैनल का नाम है सेल्फ लर्निंग। अगर अभी तक नहीं ज्वाइन किया है, नहीं आपने सब्सक्राइब किया है तो कर लीजिए, ठीक है। और व्हाट्सएप नंबर तो आपको पता ही है 81093994, मैं खुद ही भूल जाती हूँ, 696, इस तक अपना मैसेज पहुंचा दीजिए। अगर कोई दिक्कत है तो मैं इसमें आपको अपने टेलीग्राम चैनल वगैरह की जो लिंक है वो दे दूंगी। चलो क्लास तो करें यहाँ फिनिश, कल फिर मिलते हैं। हैव अ गुड नाइट, बाय बाय।